भी वो जाते थे और बड़ी सेवा द्रव्य की वो प्रकाशानंद जी की करते थे। अब मठों में तो बहुत खर्चे होते हैं। जहां चार सन्यासी आते तहां अपनी तरफ से चर्चा छेड़ देते प्रकाशानंद जी चैतन्य महाप्रभु की, और फिर जो विष उगलते बहुत ही कठोर निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग करते। वो जो द्रव्य की सेवा करते थे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, उनको बहुत हृदय में दुख हुआ कि इतना बड़े विद्वान, इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी महात्माएं कहां फंस गए। ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इनके लिए तो ऐसे शब्द होने ही नहीं चाहिए, निंदास्पद। ये महाप्रभु की एकांतिक उपासना और प्रेम भाव को जानते नहीं, पर अद्वैत वेदांत के शिखर में बैठे हुए हैं, पर इतनी छोटी बात कैसे इनके अंदर से। इसीलिए संभालना ईर्ष्या को बहुत कठिन होता है। एक बार इनका हम ये दोष भी चूर चूर करेंगे। सहयोग द्रव्य का करते रहे, आज इनका परम सहयोग करने की ठान लिए, मिला के रहेंगे। एक बार ये देखेंगे ना महाप्रभु चैतन्य देव को, अभी तक देखा नहीं, केवल सुना है, तो इनका सब ये जो ज्ञान शिखर में बैठे सब ठीक हो जाएगा इनका। क्योंकि भारी विद्वान अद्भुत है, तो कहीं ना कहीं भावुकता है अंदर छुपी हुई, और उस भावुकता को प्रकाशित चैतन्य महाप्रभु कर देंगे, मुझे विश्वास है। ये जो निंदा करते हैं इनका सब ठीक हो जाएगा। ईशा के प्रधान शिष्य थे सेंट, बड़े नास्तिक प्रकृति के अंदर से हो, अपने गुरु का यश नहीं सह पाए और उन्हें सूली पर चढ़वा दिया मिलकर के विरोधियों से, अपने गुरु को। कभी कभी ऐसे जन होते हैं जो प्रताप सुनकर शरण में होते हैं, फिर जब उनका यश और प्रभाव देखते हैं तो शिष्य होने पर भी हृदय में ये बराबरी की डाह लगती कि मैं इनको कैसे परास्त करूं, कैसे इनको नीचा दिखाऊं, और मैं ऐसा भगवान बचाएं। जब शूली पर ईशा को चढ़ाया गया तो आंसू गिर रहे थे। तो जो नीच जन थे उन्होंने पूछा कि कष्ट के कारण, तो उनका नहीं, जिन्होंने चढ़वाया है और जिन्होंने चढ़ाया है, इन दोनों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं रो रो करके, कहीं इनको कभी कष्ट ना मिले। फिर